हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 3 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 16 इंचज़। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है और जहाँ से इसकी फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर शोल्डर का माप लेंगे। तो शोल्डर मैं रखूँगी 7 इंच और आर्मोल भी मैं रखूँगी 7 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 11 इंच। आपका जितना भी चेस्ट का माप है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच मार्जिन रखें। और यहाँ पर हम कमर का माप लेंगे। तो कमर के माप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैंने लिया है 10 इंच और 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाया और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी गोलाई करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कट कुर्ती में कोने नहीं निकलते, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच की गोलाई करेंगे। इसके बाद हम आर्मोल का हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान के बाहर की तरफ हम इस तरह से बैक का आर्मोल ड्रॉ करेंगे और इस निशान के अंदर की तरफ हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ मैंने रखी है 2.5 इंच। अब आर्मोल के ऊपर हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और जो हमने गले का निशान लगाया है उस निशान के साथ इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दिया है। अब बैक के गले की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट के गले की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर भी हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट के गले के लिए। इस तरह से हमने टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक के आर्मोल की और बैक के गले की कटिंग करनी है। फ्रंट के गले की और आर्मोल की अभी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के गले की और फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 13 इंच। इसमें हम 4 इंच की फ्रिल ऐड करेंगे। तो देखिए, ऊपर से ये फोल्डेड वाली साइड है और नीचे से खुली वाली साइड है और जहाँ पर खुली वाली साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर कॉर्नर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इस लाइन के बाहर की तरफ हम 1/2 इंच पे बैक का आर्मोल ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और मोरी हम रखेंगे 7 इंच और यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक के आर्मोल की कटिंग करनी है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो जितना भी कपड़ा बचा है उसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। अब किसी भी एक कॉर्नर को उठाकर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके रखना है। अब हम टॉप पार्ट लेंगे और टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो फोल्डेड वाली साइड है वो फोल्डेड वाली साइड के ऊपर ही रखेंगे। इस तरह से हमें इसको सेट करना है और बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम टॉप पार्ट को हटा देंगे और यहाँ से हम बॉटम पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 35 इंच। इस तरह से हम 35 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हमें पूरे में 35 इंच पे निशान लगाने हैं। इस तरह से हमने पूरे में निशान लगा लिए हैं। अब हम इन सभी निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और जहाँ से हमारे ये 2 पार्ट कम आए हैं वहाँ पर हम ज्वाइंट लगाएंगे। पर इससे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, नीचे की साइड जो कपड़ा बचा था उसका हम यहाँ पर ज्वाइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस कपड़े को रखेंगे और नीचे की साइड देखते हुए
हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस ज्वाइंट की भी कटिंग कर लेंगे और ऊपर की साइड से भी इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को निकाल लिया है। अब बॉटम पार्ट के ऊपर से जो ये ट्रायंगल शेप निकली है, इसमें से हम फ्रिल बनाएंगे। तो इसके ऊपर स्लीव्स को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रिल निकली है। अब हम अम्ब्रेला कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब ये मैंने एक उरेप पट्टी ली है, इसको हम गले के ऊपर अटैच करेंगे। पर इससे पहले हम फ्रंट के गले के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे। टॉप पार्ट की उल्टी साइड के ऊपर हम उरेप पट्टी को अटैच करेंगे। पहले हम उरेप पट्टी को आगे से फोल्ड करेंगे और इसकी सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से इसको अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। और देखिए इस तरह से हमें पट्टी को लगाना है, ना तो हमें गले को खींचना है और ना ही हमें उरेप पट्टी को खींचना है, बल्कि हल्के हाथों से हमें इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। और यहाँ पर आने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और पट्टी को इस कॉर्नर से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए हमें इस एक दूसरे के ऊपर पट्टी को नहीं रखना है, बल्कि इस तरह से हमें इसको दोनों को बराबर बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम 2 से 3 बार पक्का करेंगे। अब पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। गले पर छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम टॉप पार्ट को सीधी साइड में पलटेंगे और जहाँ से हमने उरेप पट्टी को लगाना शुरू किया था वहीं से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी साइड में। इसको हमें डबल फोल्ड करना है और पूरी पट्टी को सीधी साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उरेप पट्टी को हमें बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारी सीधी साइड में आएगी। अगर कहीं से भी ये कम ज़्यादा होगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हम पूरी पट्टी को सीधी साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने पूरी उरेप पट्टी को सीधी साइड में फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर होल बने हैं, क्योंकि हमने जब उरेप पट्टी को लगाया था तो हमने दोनों कॉर्नर से उरेप पट्टी को फोल्ड करके रखा था। इस होल के अंदर से हम डोरी डालेंगे। तो ये मैंने मैचिंग कलर के कपड़े की डोरी बनाई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब इस डोरी के एक कॉर्नर पर मैंने ये सेफ्टी पिन लगाई है। इस सेफ्टी पिन की हेल्प से हम डोरी को गले के अंदर डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने गले के अंदर डोरी को डाल लिया है। अब हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इस तरह से गले को सेट करेंगे। गले के अंदर डोरी डालने के बाद हम डोरी के नीचे लटकन लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये मैचिंग कपड़े के स्क्वायर पीस लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है। हम इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे और डोरी को इसके अंदर रखेंगे एक कॉर्नर पर और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे फिर से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और इसको सीधी साइड में पलटेंगे। अब ये मैंने मेन फैब्रिक का एक और स्क्वायर पीस लिया है, इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। अब हम इसको ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे। जो हमने नीचे की लटकन लगाई है उसके ऊपर हमें इसको लगाना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम कटिंग करेंगे।
और इसको भी सीधी साइड में पलटेंगे। तो देखिए डोरी के एक कॉर्नर पर हमने इस तरह से लटकन लगा लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी लटकन लगाएंगे। अब स्लीव्स के साथ हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे, पर इससे पहले हम स्लीव्स का सेंटर करेंगे और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से इसको अटैच करेंगे। अब दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करेंगे और आगे से फ्रिल को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स के आगे फ्रिल अटैच कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स तैयार करेंगे। अब टॉप पार्ट के ऊपर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें इस तरह से रखना है, दोनों के आर्म होल को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ पर हम दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए में इस तरह से स्लीव्स को अटैच करना है दोनों साइड से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड जो हमारा जॉइंट था उसको भी मैंने अटैच कर लिया है। पर इससे पहले हम दोनों का सेंटर करेंगे। इसी तरह से हम बॉटम पार्ट का भी सेंटर करेंगे। अब दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें इन दोनों को अटैच करना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। अब देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड से भी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने अम्ब्रेला कट कुर्ती को तैयार कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।